अब आते हैं अगले सवाल पर। दो ऐसे सवाल मिल रहे हैं हमारे सामने कि बहुत बेहतरीन सवाल है। देखिए ना, इसका टाइप अलग है। 175 को दो पूर्ण संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के कितने तरीके हैं? 175 को दो पूर्ण संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के कितने तरीके? पूर्ण संख्या भिन्न भान में नहीं लेना है, बटा उटा में। तो 1 और 175 में ले सकते, एक पेयर ये बन गया, नहीं बन गया? 1 और 175 ये दोनों पूर्ण संख्या है, इनको गुना करने से 175 हो जाएगा। एक कितने तरीके? तो ये एक तरीका हुआ। दूसरा 7 5 12 1 13, 3 से नहीं कटेगा, 5 से लगाएंगे तो 5 3 15 5 25। चलिए, ये दूसरा तरीका हुआ दोस्तों। तो इसी तरीके से कितने तरीके होंगे? लेकिन ऐसे सोचने में तो दिमाग खराब हो जाएगा। एगो बात बताइए, क्या ऐसा कर सकते हैं? ये जितने भी तरीके हैं, इन दोनों को गुना करने से ये आएगा, इन दोनों को गुना करने से ये आएगा, तो निश्चित है कि इन सब से 175 कटेगा। 1 से भी कटेगा, 175 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 35 से भी कटेगा। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि इस सब जो है 175 का भाजक है। यानी टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर हम निकाल लें और जितने डिवाइजर होंगे उसके आधे पेयर बनेंगे। अब जरा सोच के देखिए, 12 को ऐसे कितने तरीके से दो पूर्ण संख्या के गुणनफल के रूप में कितने तरीके से लिखा जा सकता है? 12 को, तो 12 को लिखा जा सकता है 1 और 12 के रूप में, 2 और 6 के रूप में, 3 और 4 को रूप में, ऐसे लिखा जा सकता है। और कुछ लिखा जा सकता है क्या 12 को? नहीं। 12 एकम 12, 2 6 के 12, 3 चौके 12, आगे फिर करिएगा तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4 3 12, तो यही तो हो चुका है 4 3। 3 तरीका है। ये 3 तरीका लाने के लिए कहाँ से ला सकते हैं दोस्तों, जानते हैं? ये 1 12 2 6 3 4 ये सभी इसके भाजक हैं। भाजक कै गो? 1 2 3 4 5 6 गो भाजक है। ये 6 भाजक ही है 12 के। तो 12 के टोटल भाजक अगर निकाल दें, क्या तरीका है? 2 6 के 12, 2 3 6। निकालने का तरीका ये है कि 2 कितना बार है भैया? 2 कितना बार है बताइए? 2 2 बार, 3 कितना बार? 1 बार। तो कुल भाजक निकालने के लिए, कुल भाजक अगर हम निकाल लें तो इसका तरीका है ना कि पावर में 1 जोड़कर आपस में गुना कर देना है, बेस से मतलब ना। तो बताइए, ये 3 हुआ, 3 दूना कितना हुआ? 6 हुआ। कुल भाजक 6 गो हो गया दोस्तों। 1 2 3 4 5 6, वही ना कुल भाजक 6। कुल भाजक को खाली 2 से डिवाइड कर दे तब पेयर पता चल जाएगा कि 3 पेयर होगा। ये 3 पेयर न बना है। 12 को दो पूर्ण संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के केवल 3 तरीके होंगे। और ये 3 तरीका निकालने के लिए हमको सबसे पहले इसके कुल भाजक निकालना होगा। और कुल भाजक के आधा उसका पेयर बनेगा। 10 गो भाजक होगा तो 5 गो पेयर बनेगा। लीजिए, अब आ जाइए। तो अभी सवाल बन गया, 175 के टोटल भाजक निकालिए पहले। तो 2 से तो लगेगा नहीं, 3 7 5 12 1 13, 3 से भी नहीं, 5 से लगाइएगा। 5 3 15 5 25, 5 से लगाइए, 5 7 35, अरेंज कीजिए, 5 2 बार, 7 1 बार। पहले निकाल दीजिए कुल भाजक। कुल भाजक मतलब इसको काटने वाली संख्या, कुल भाजकों की संख्या, यानी उसको स्मॉल n से भी लिखते हैं। तो क्या करना होगा? पावर में 1 1 जोड़ के आपस में गुना करना होगा, बेस को छोड़ देना है। तो 2 1 3, 1 1 2, 3 दूना हुआ 6 हुआ ना। तो पेयर कितना बना? पेयर कितना बना भैया? 6 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। ऐसे 3 तरीके होंगे कि दो पूर्ण संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के 3 तरीके होंगे। हो गया 3 गो, ऑप्शन बी। आइए जरा अगला देखिए। सवाल है 180 को 2 गुणनखंड के गुणा के रूप में कितने तरीके से दर्शाया जा सकता है? जैसे वैसे ही
जैसे मान लीजिए 1 और 180 एक तरीका हुआ, 2 और 90 दूना होता है ऐसे, फिर 3 60 60 3 180 ऐसे करके, तो कितने तरीके होंगे। इस तरह से तो आपको बड़ा समय लग जाएगा। हम क्या करेंगे, 180 को गुणनखंड के 2 से भाग, पहले अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 90 दूना 180, 45 दूना 90, 3 से 15 तिहाई 45, 3 से 3 पचे 15। बताइए जरा 2 कितने बार, 1 2, 2 आया 2 बार। बताइए 3 कितने बार, 3 भी 2 बार। 5 कितने बार, तो 5 आया 1 बार। आपको निकालना है स्मॉल n यानी टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, पहले इसके कुल भाजकों की संख्या, मतलब 180 को काटे वाला कितना संख्या होगा ये पता करना है। तब पावर में अपना मन से एक एक जोड़कर आपस में गुना कर लीजिए, बेस को छोड़ दीजिए। ये 3 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, 18 गो संख्या इसको काटेगा, तब भैया पेयर कितना बनेगा, 18 को 2 से डिवाइड करिए, 9 गो पेयर बनेगा। ऐसा ऐसा वाला, जैसे 1 और 180 एक पेयर हुआ, 2 और 90 एक पेयर हुआ, 3 और 60 एक पेयर हुआ। ऐसे ही सोचते सोचते 9 गो पेयर बनाते, वैसे खोजिएगा दिमाग खराब हो जाएगा, झट से ऐसे बन जाएगा सवाल। समझे कि नहीं। तो चलिए आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत आसानी से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।